फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। किनारों पर लहर गिरने वाले कहाँ समुंदर का सफ़र करते हैं। किनारों पर लहर गिरने वाले कहाँ समुंदर का सफ़र करते हैं। महज गरजने वाले बादल कब धरती को तर करते हैं। बिना सोचे समझे विचारे विपक्ष में आ गए हैं, विपक्ष में आ गए हैं। बिना तर्क के बहस करते हैं जनाब, गजब करते हैं जनाब, आप लोग भी गजब करते हैं। प्रमाधान्य सभा के अध्यक्ष, निर्णायक मंडली, सदस्यगण, अतिथिगण, गण पिपासु एवं मेरे स्कूल के छोटे बड़े साथियों, आप सबों को मेरा गुलबाग पब्लिक स्कूल के 8वें वार्षिक उत्सव में खैर मकदम पेश करते हुए आज के बाद विवाद के विषय है एक देश एक चुनाव के पक्ष में मैं अमरीन आरा वर्ग सप्तम से अपने विचार को लेकर प्रस्तुत हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक देश एक चुनाव भारत के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है या नहीं, आवश्यक है या नहीं, साबित करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, परिवर्तन हेतु परिवर्तन, परिवर्तन हेतु परिवर्तन संसार का नियम है। क्योंकि समय अनुसार जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप उन्नति नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे विपक्ष के साथियों के अंदर परिवर्तन लाने की आशा देने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि यह विपक्ष किनारों पर लहर गिनने वाले लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इनको लगता है इससे देश का भला नहीं हो सकता। तो फिर आजादी के बाद 72 साल भी आज हमारा देश भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी में चपेट क्यों है अध्यक्ष महोदय, चपेट क्यों है? और या धीरे धीरे नहीं वरना तूफान की तरह क्यों आगे बढ़ रहे हैं? जहाँ आप एक बेतुर्क तर्क दे रहे हैं, क्या इससे लोगों की क्षेत्रीय का समस्या का समाधान नहीं होगा? तो मेरे बुद्धिमती विपक्ष के साथियों, हमें बताइए 1960 के बादशाह लगाकर अलग अलग चुनाव होकर कितनी क्षेत्रीय मुद्दा खत्म होगा, कितनी खत्म होता होगा। और जब इतने सालों बाद भी हमारे समस्या जब का त्यों बना हुआ है, तो क्या अध्यक्ष महोदय हमारा फर्ज नहीं बनता एक देश एक चुनाव के लिए लड़ रहे पीढ़ियों को समाधान करे और एक बार परिवर्तन ज्यादा जोत जला कर देखे? अध्यक्ष महोदय, एक लहर समुंदर की गतिमान बना देती है, कोयल निरे निर्जन को शर्वान बना देती है। ये दो बहे जमाने भर में क्या ना कर देगी जब पूजा एक पत्थर को भगवान बना देती है। और ऐसे तो मेरे नेताजी भी खुद करते हैं। चुनाव में कहते हैं अजीबो गरीबी बातें, चुनाव में कहते हैं अजीबो गरीबी बातें, कहाँ से नेता थोड़ा पढ़ाई करके आते। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक देश एक चुनाव से दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमारे लिए बचत होगी वो आज के में बहुत ही कीमती है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का समय, एक देश एक चुनाव ना होने के कारण का हमारे एक के बाद एक चुनाव आ ही जाता है, जिसके कारण हमारे समय का हर्ष हो जाता है। हजरात, हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका राज है, एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं और एक के बाद एक चुनाव आने के कारण वहां पर में फीका पड़ जाता है, जिसके कारण कभी कभी वोटों में काफी कमी आ जाता है, जिसके कारण चुनाव का बार बार होना, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व है, इसीलिए हमारे नजर में लोकतंत्र एक महापर्व में ले और इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी एक देश एक चुनाव न होने के कारण और एक कारण बताया जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरे विपक्षी साथियों से कहना है, अपने घर के लिए सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या एक तरह का सब्जी खरीदते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जब अपने घर के लिए सब्जी खरीदे, तरह तरह की सब्जी खरीदने में किसी तरह का भ्रमित नहीं हो सकते, तो फिर एक देश एक चुनाव के लिए आप कैसे भ्रमित हो सकते हैं मेरे विपक्ष के साथियों, कैसे? और या है इसका जवाब किसी के पास? अगर नहीं है तो स्वीकार करना पड़ेगा, ये एक देश एक चुनाव बेहद जरूरी है। मैं इस बार एक देश एक चुनाव को कविता के माध्यम से पेश कर विधा लेना चाहूंगी। विश्व में भारत का प्रभाव चाहते हो, राजनीति को भगदौड़ में ठहराव चाहते हो, आइए एक नया समृद्ध देश 7 गुने, एक देश से हम एक चुनाव चाहते हैं। कौम को आप कबीलों में मत बांटिए, ये सफर जंत मीलों में मत बांटिए। नदियों की तरह है हमारा
बांटिए। धन्यवाद।